तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के खिलाफ यति नरसिंहानंद सरस्वती ने दिया विवादित बयान, हुआ FIR दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से तकरार, एसकेएम ने ठुकराई समिति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह का मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मदरसों में दी जाती है आतंकवादियों का शिक्षा। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर वायलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन महंगाई मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण के आज शुभारंभ किया गया है। सोमवार को के शहर के डाक बंगले के लिए जिला कोकरेटेट के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के जोरदार बढ़ाई गई महंगाई की पेट्रोल डीजल की रसोई गैस और एनडीसी के दामों के कई बेहतरीन विरोध रैली निकालकर नारेबाजी की है। इसी बीच में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा खानोना के वसूली की केंद्र सरकार के अड़े हाथे लेते हुए कहा कि देश में आम आदमी इस महंगाई के मार झेल रहा है। जो केंद्र सरकार की भाजपा सरकार की तानाशाही सरकार आई है उसने चुनाव से भरने के बंगलाकार के लिए 10 गुना लुटाने के कार्य किया। इसके लिए आम जन की सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि देश का किसान, मजदूर वर्ग, व्यापारी और सहित आम आवाम इस महंगाई के मार्त स्वत है। इसी बीच में आपको बता दें लेकिन भाजपा सरकार के समाज के नाम उन्मत फैलाकर उन सब के बातों में बुला देना प्रयास कर रही है। इसी बीच आम आदमी ने इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी मेहनत, खरी कमाई पैसे भाजपा चुनाव बर्बाद कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील सकराव ने बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से महंगाई मुक्त भारत अभियान की तरफ आज डाक बंगला के जिला कैडेट पेट्रोल डीजल की रसोई गैस सहित महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस की ओर से 7 अप्रैल की प्रदेश के स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ यति नरसिंहानंद सरस्वती ने दिया विवादित बयान, हुआ FIR दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के बुरा बीडी के मैदान में कल हुई हिंदू महासभा के यति नर सरस्वती और अन्य आपत्तिक भाषण के आरोप लगाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बुराड़ी के मैदान में यह हिंदू जनसभा के लिए बिना दिल्ली के पुलिस के परमिशन के बुलाई गई, जिसमें से 700 से 800 लोग एकत्रित हुए थे। इसी बीच में आपको बता दें कि मंदिर में महंत यति नरसिंहा स्वामी और पूर्व में जंतर मंतर के भड़काऊ नारे लगाने वाले पेंकी चौधरी समेत सड़कों पर लोग हिंदू महासभा के एकत्रित हुए थे। इसी बीच में आपको बता दें एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि हिंदू मर्दे की बिना मर्द हुआ होता है जिसके पास हथियार होता है। इसी बीच में आपको बता दें कि इसी को लेकर इसी पूरे मामले के हमने डांसा मंदिर के महंत नंद स्वामी ने बता दें कि उनका कहना है कि वो आज के बुलावे यहाँ पर गए, उनमें से पिता के आधुनिक के पास कार्यक्रम के परमिशन या नहीं, वो तो होठ की स्पीच की उन्होंने कहा कि जो कहा है वो सच कहा है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें जिस तरह से देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को कश्मीर में किया गया और इसी से पाकिस्तान के किया, बांग्लादेश में किया और जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है यहाँ पर कोई हिंदू जीवित नहीं बचेगा। इसी बीच में आपको बता दूं उन्होंने आगे कहा कि हथियार उठाने के बारे में तकरीर राजा की ओवैसी ने कहा कि मैं हिंदू और अपनी अस्मिता के बारे में कहता हूं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला
बोला। राहुल गांधी ने लिखा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन लूटना योजना है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर एक तस्वीर शेयर किया था जिसमें बताया गया कि 2014 में अब तक की जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। राहुल गांधी ने देश की ये भी समझाया कि ट्रैक्टर फुल करने के लिए 2014 में कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, आज वो क्या स्थिति है। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से तकरार, एसकेएम ने ठुकराई समिति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान संयुक्त मोर्चा की सरकार की प्रस्तावित समिति में शामिल होने के पेशकश में ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने लिखित बजाय फोन कॉल और आत्मन के भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल दिन कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया गया था। साथ ही उन्होंने किसानों की मांग को लेकर एक समिति प्रस्ताव भी दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 13 महीने लंबे आंदोलन खत्म कर दिया गया था। इसी बीच में आपको बता दें किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि कुछ भी लिखित में नहीं था कि एक फोन कॉल की सरकार की तारीफ जिसमें हम दो संसदीय नामित करने के लिए कहा गया था। फिर मैं आपको बता दें कि स्कीम के अनुसार 22 मार्च को कृषि कानून के सहित संचित के अग्रवाल की किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कॉल पर किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदेश पे गठित होने वाली समिति के लिए 2-3 नाम मांगे। इसी बीच में आपको बता दें कि एसकेएम नेता के कहा गया कि मौखिक बातचीत के लिए समिति उसके पास संसदीय उसके आदेश की शर्त जल्दी बुनियादी की जानकारी पाया। इसी बीच मैं आपको बता दें कि बीते 7 सितंबर के सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए मसौदा प्रस्ताव भेजा था और पत्र में केंद्र ने कहा था कि यहां पर सुनिश्चित करने के लिए कैसे भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, समिति का गठन करें। और खास बात यह है कि किसानों की मांगों में एमएसपी के कानून गारंटी भी शामिल थी। आंदोलन के दौरान किसान और सरकार के बीच 11 दौर बातचीत हुई थी, जिसमें आपस असफल हुई। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह के मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मदरसों में दी जाती आतंकवादियों का शिक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों की शिक्षा को लेकर अपने बयान की विवादित छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में मदरसे की आतंकवाद बढ़ावा देने वाली शिक्षा दी जाती है। इसी बीच में आपको बता दें कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात करते हुए धर्मपाल ने शनिवार को कहा कि मदरसों की अब ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसमें राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, न आतंकवाद की फैलाने वाली शिक्षा के बढ़ावा दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि मदरसा भारत की शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न हिस्सा, इसलिए पहली वजह से यह की गई ऐतिहासिक रूप से मुसलमानों की आबादी अनुपातिक रूप से शिक्षा में पिछड़ी जा रही। यहाँ संस्थान आर्थिक चुनौती के समान कर रहे हैं और रिस्पॉन्स की जरूरत है। इसी बीच में आपको बता दें धर्मपाल सिंह ने आगे कहा कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और धर्मप्रेमी विषयों के अभाव और स्थानिक करने के बाद रोजगार पाना कठिन होता है। मंत्री ने यह भी कहा कि वापसी संसदीयों के अवैध कब्जे के हटाया जाएगा ताकि इनका प्रयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हो जाएगा। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि मदरसों को शिक्षा को लेकर योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये विवादित बयान दिया है।